एक तरफ है अमेरिका, दुनिया का सुपर पावर, और दूसरी तरफ है इजराइल, टेक्नोलॉजी का जादूगर। दोनों के पास एडवांस मिलिट्री और दोनों के पास खरबों डॉलर की डिफेंस बजट। Two countries are rooted in the biblical heritage. But we have a bond to Israel that's much stronger. It's a moral commitment. It was created to fulfill the long-standing dream of the Jewish people to return to the home of their biblical origins. और फिर आता है ईरान, जिसके ऊपर सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी इकोनॉमी हमेशा डूबती उतरती रहती है, फिर भी ये झुका नहीं, उल्टा लड़ रहा है। जरा सोचो, इतने बड़े बड़े और पावरफुल देश के सामने ये कैसे टिक गया? ईरान को क्यों नहीं हरा पाए अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके? इतना सब होने के बावजूद भी आज इस सवाल के हम गहराइयों में जाएंगे, और जो सच निकलेगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। 1979 वो साल जब ईरान ने अपने आप को बिल्कुल ही बदल दिया था। मोनार्की हट गई, इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। खुमैनी आए और फिर बोले अब से अपने दम पे जिएंगे, ना अमेरिका चाहिए ना इजराइल। यहाँ सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये थी एक मानसिकता की पुनर्जन्म। The US's reason for designating me is that I am Iran's primary spokesperson around the world. Is the truth really that painful? It has no effect on me or my family, as I have no property or interests outside of Iran. Thank you for considering me such a huge threat to your agenda. 52 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को 444 दिन तक वहां पे बंधक बना कर रखा गया, क्योंकि ये लोग अमेरिका को एक वार्निंग देना चाहते थे, डोंट मेस विथ ईरान। अमेरिका और ईरान के रिश्ते वहीं से टूटे और अब तक चाय पर भी नहीं मिले दोनों। अब बात करते हैं अमेरिकी ताकत की। 750 से भी ज्यादा मिलिट्री बेस, 850 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा डिफेंस बजट, और इजराइल का आयरन ड्रोन 90% मिसाइल हवा में ही मार गिराता है। मोसाद और सीआईए मिलकर इतना ऑपरेशन कर चुके हैं कि हॉलीवुड भी थक जाए मूवी बनाते बनाते। 2010 की वायरस एक साइबर अटैक की नई परिभाषा थी। 2020 में कासिम सुलेमानी को ड्रोन से उड़ा दिया गया, फिर भी ईरान खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि ईरान सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा, वो सोच और स्ट्रेटेजी की बाजी खेल रहा है। कम से कम संसाधन में मैक्सिमम डैमेज देना, यही इनका स्किल है। ईरान यूज करता है अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स का। ईरान खुद युद्ध में कभी नहीं उतरता, दूसरों के जरिए शतरंज खेलता है। 2006 की जंग में इजराइल को 34 दिन तक रोक के रखना कोई मामूली बात नहीं थी, और सुपर पावर अमेरिका को भी आग दिखाना और ये भी मामूली बात नहीं है। अमेरिका ने कोशिश की ईरान को भूखा मारने की, रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ, ईरानी रियाल गिर गए, ईरानी रियाल की हालत खराब, ऑयल एक्सपोर्ट गिर गया। लेकिन ईरान ने बाईपास का जुगाड़ निकाल लिया। चाइना और रशिया से बाईपास मेथड से उसने अपनी सारे जो जरूरत के सामान थे सब मंगा लिए, और उनको कुछ भेजना था तो इन्होंने तेल भेज दिया। इन्होंने फिर से एक बार और अपनी इकोनॉमी बढ़िया से तैयार कर दी, सेल्फ डिफेंस को अपना बहुत बड़ा हथियार बना दिया। 2021 में इस्लामिक क्रिप्टो टोकन भी लॉन्च किया, लेकिन फ्लॉप हुआ, पर आइडिया बहुत तगड़ा था। ईरान का सबसे बड़ा हथियार आइडियोलॉजी, देशभक्ति और उनके युवा। 60% पॉपुलेशन वहाँ पे 30 से नीचे है, और हर एक बंदा अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, चाहे वो बैन ऐप यूज करे या अंडरग्राउंड म्यूजिक सुने, उनकी सोच वही है, नेवर गिव अप। अब तो आप समझ गए होंगे ना, ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक आइडिया है। जब तक वहाँ के लोग उस सोच से जुड़े हैं, तब तक कोई अमेरिका, कोई इजराइल उन्हें नहीं हरा सकता। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया हाउ टू रीसेट, सर्वाइव एंड राइज। लेकिन अभी भी सवाल यही उठता है, क्या ईरान न्यूक्लियर पावर बन पाएगा? और तुम्हें अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, और अगली क्रांति का इंतजार करो। जय हिंद।